time period of mass suspended from a spring T if the spring cut in 4 equal parts and the same mass suspended from one part, then the new time period will be. ठीक है, समझिए हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जो है एक स्प्रिंग है और ये मास m से क्या है, सस्पेंडेड है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका लेंथ l है। मेरी बात से सहमत हो? तो कह रहा है इसका टाइम पीरियड t है। टाइम पीरियड t जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। क्लियर है? अब इस स्प्रिंग को क्या करेगा कि 4 इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। तो जैसे हम लोग इसे कट करके बताते हैं, जैसे ये अपने पास स्प्रिंग है, मैं ऐसे सस्पेंड कर दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे है, ये ऐसे ऐसे कट कर देंगे, है ना। फिर कट करने के बाद हम इसे बना लेते हैं कि मान लीजिए कट करने के बाद ये ऐसा बना, ठीक है, तो इसका एल डैश मानना पड़ेगा और ये मास एम है, इसका के डैश मानना पड़ेगा। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? तो सिंपल सी बात। अब इसके लिए अगर आप टी डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के डैश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात यह है, अगर हमको ये पता होता तो आसानी से लगा लेते, यानी सीधे सीधे मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, के डैश पे डिपेंड कर रहा है। तो आप अगर इस तरीके का क्वेश्चन पहले से हैबिचुअल हो चुके रहेंगे तो यहां से ये समझ सकते हैं कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट के, डायरेक्ट। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? तो उसके बाद अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप क्या लिखेंगे जी, टी डैश ठीक है, या टी टू, टी डैश माने तो टी डैश अपॉन टी इक्वल टू रूट में ध्यान रखना के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर हो जाएगा के अपॉन के डैश हो जाएगा। सिंपल सी बात। अच्छा, आपको पता है कि जो के एल होता है वो कांस्टेंट होता है। के एल क्या होता है जी, कांस्टेंट होता है। तो इसे लिख सकते हैं के एल, इसको लिख सकते हैं हम लोग के एल इक्वल टू के डैश एल डैश। ये हो जाएगा के एल हो जाएगा और के डैश रहने दीजिए, के डैश को के डैश रहने दीजिए। ये एल जो है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो इसका एल डैश की जो वैल्यू होगा एल बाई 4 होगा। तो यहाँ पे एल बाई 4 लिख लीजिए, एल से एल कट गया तो के डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4k आ जाएगा। तो ये हो गया अपना ठीक है, बोलिए ये इसका लेंथ जो हो गया अपना के एल डैश 4 हो जाएगा, है ना। यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी जो वैल्यू आएगा ये हो गया हमारा 4k हो गया। लेंथ को एक चीज बताए, ऐसे भी किया जा सकता है कि के एल अगर आपका कांस्टेंट है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? यानी अगर हमारा एल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एल को इंक्रीज करेंगे तो हमारा के जो होगा डिक्रीज होगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एल को डिक्रीज करेंगे तो के क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। तो इसको कट किया गया है, एक पोर्शन लेंगे हम इसका एल बाई 4, तो यहाँ से डायरेक्टली के डैश की वैल्यू आ जाएगा और इसमें हम लोग आसानी से पुट कर देंगे तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। मेरी बात से ये कितना हो जाएगा जी, के हो जाएगा, यहाँ पर 4k हो जाएगा, के से के कट गया तो ये हो जाएगा, ये रूट के बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 था, ये टी डैश है, ये टी है, तो टी डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग टिक करेंगे, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे जी, सी ऑप्शन करेंगे।